Dear students, today I am going to teach you about a letter to God. This is the first lesson of this book. In this story, there was a farmer whose name was Lencho, who had complete faith in God. Now, in first paragraph, I am going to start from first paragraph. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of the low hill. Even the height, one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew nothing, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. कहने का मतलब है कि उस घाटी में वह अकेला था। वह पहाड़ की चोटी पर बना हुआ इतनी ऊंचाई से नदी, पक्की सड़क के खेत और फूल से भरे मैदान दिखाई देते थे। फूलों को देखकर, यानी अपने फसल को देखकर, फसल में जो फूल होता है उसको देखकर वह काफ़ी खुश होता था। उसको लगता था कि इस साल फसल अच्छी होगी। सिर्फ उस फसल में एक हल्की सी बरसात की आवश्यकता थी। लेंचो खेत के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसान होते हैं तो खेती के बारे में सब कुछ जानता है। उसको पता था कि इस पौधे को एक सिंचाई की आवश्यकता है। सुबह से ही आकाश में उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था। अब सुबह से ही आकाश में उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था, क्योंकि वो उम्मीद में था कि काश बारिश हो जाए। और उसने नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा? बादल। तो उसको उम्मीद था कि बरसात अवश्य होगी। नाउ सेकेंड पैराग्राफ. Now we are really going to get some water, Bhimen. The Bhimen who was preparing supper replied, yes, God willing. जब लेंचो ने क्या किया कि खाना बनाने वाली औरत यानी उसकी पत्नी से बात किया कि वास्तव में बरसात होने वाली है। और पत्नी ने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो, यस गॉड्स विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. उसका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम करता था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called them all come for dinner. और बाकी जो थे सब वो बच्चे वो खेल रहे थे। उसकी पत्नी ने पुकारा, आ जाओ खाना खा लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of the rain began to fall. जैसे ही लेंचो खाना खा रहा था, और लेंचो ने पहले ही बिगनिंग में ही उसने भविष्यवाणी कर दिया था, बारिश की बूंदें गिरने लगी और बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट में काले काले बहुत पहाड़ जैसा बादल दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और जबकि बादल लगते हैं और बारिश होती है उस वक्त जब भी हवा चलती है तो काफ़ी ठंडी हवा और फ्रेश लगती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स
than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और ये लेंचो जो है घर से बाहर निकल जाता है। बारिश की बूंदों में जब शरीर पे पड़ता है तो बहुत लोग आनंद हो जाते हैं, तो ये भी आनंदित होकर बाहर निकल जाते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो रिटर्न होते हैं तो उसने एक्सक्लेम किया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कहा कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ये बूंदे नहीं हैं, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces एंड द लिटिल वन आर 5। कहा कि ये बड़े बूंदे जो है ये 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटे बूंदे 5 सेंट के। इसका मतलब लेंचो का ये कहना था कि जैसे क्या कि हिज क्रॉप्स नीड डाउनपॉर, और अगर उसके पौधे में पानी आएगा तो ही वुड गेट गुड क्रॉप्स एंड आफ्टर सेलिंग these crops he would get more money. That is why Lencho compared the raindrops with silver coins. With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. But suddenly the strong wind began to blow, and along with the rain a large hailstone began to fall. जैसे बारिश की बूंदें होने लगी, लेंचो काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके खेतों में एकदम पानी आ जाएगा। बट सडनली क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी बूंदें, पानी की बूंद जो है ना, वो ओले में तब्दील हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले जो गिरते थे तो वो भी सिल्वर कॉइन के तरह ड्रॉप बड़े बड़े टुकड़ों में गिरने लगे। द बॉयज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, अब इससे जैसे क्या होता है कि ओले गिरते हैं तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। टू द रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ये भागते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और उस फ्रोजन पर्ल को यानी ओलों के टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो परेशान हो गया क्योंकि ये ओले जो हैं फसल को बर्बाद कर देते हैं। आई होप इट पासेस क्विकली, अब लेंचो कहता है कि उम्मीद है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। जैसे जल्दी समाप्त हो जाएगा तो पौधे में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बंद हुआ ही नहीं। फॉर एन आवर द हेल रिमेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड्स। अब ये ओले गिरने लगे तो हर चारों ओर, चाहे उसका घर हो, खेत हो, पहाड़ी हो, हर जगह पूरे ओले ही ओले नजर आने लगे। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा संपूर्ण खेत ऐसा लग और संपूर्ण घाटी ऐसा लग रहा था कि ये सफ़ेद खेत सफ़ेद हो गया हो, मानो कि सफ़ेद नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब जब ओले गिरते हैं तो सारे पत्ते को तोड़ के नीचे गिरा देते हैं, तो कहता है कि एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं बचा। मक्के के खेत का पत्ता जो था समाप्त। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, इसका जो मक्के का फसल था कंप्लीटली पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पत्ते, जब पत्ते टूट गए तो फिर फूल कहाँ से रहेंगे, वो भी टूट के गिर गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब एक किसान का फसल बर्बाद हो जाएगा तो उसका दिल किस तरह से उदास होगा, ये शायद सोचने की बात है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जैसे ही ये स्टॉर्म समाप्त हो जाता है, ओले का जो बारिश था बंद हो जाता है, वो खेत के बीच में जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटे को पुकारता है। ए प्लेग ऑफ लेक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग
This year we will have no corn. अब जैसे तूफान खड़ा हो जाता है तो वो खेतों के बीच में जाता है, अपने बेटे को कहता है। लेक्टस होता है एक टिड्डी का दल जो पौधों को खराब कर देता है। तो कहा क्या कि टिड्डी का दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। अगर टिड्डी का दल जो है खेतों में अटैक करता तो शायद उसमें कुछ बच जाता है, लेकिन ओले ने सब कुछ खत्म कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उसने लास्ट में कहा कि इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. कहता है कि वह रात काफ़ी दुख भरी रात थी। लेंचो कहता है कि हमारी सारी मेहनत खराब हो गई, अब हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, हमें इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन उस घर में जो सारे लोग रहते थे उनके दिल में, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, उस वैली के बीच में जो सारे लोग रहते थे उनको एक ही आशा था। क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान जरूर मदद करेगा। डोंट बी अपसेट इवन द दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु घबराओ नहीं, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। ऐसा माना जाता है कि भूख से कोई नहीं मरता, भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट द only of his one hope, the help of God. पूरी रात यही सोचते रहा कि भगवान हमारी मदद अवश्य करेगा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. भगवान सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें जैसा कि वो हर इंस्ट्रक्शन देते हैं और सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई में क्या होता है वो भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ये ऑक्स ऑफ मैन का मतलब है कि काफ़ी मेहनती। लेंचो जो था कि काफ़ी परिश्रमी था और खेतों में बिल्कुल पशुओं की तरह काम करता था, फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी नेक्स्ट संडे सुबह, डे ब्रेक का मतलब प्रातःकाल, he began to write a letter, उसने लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place the mail, उसको खुद वो शहर ले जाता है और वो मेल यानी डाक को प्लेस कर देता है। It was nothing less than a letter to God, और कुछ नहीं था, सिर्फ उसमें भगवान को एक लेटर लिखा गया था। He wrote to God, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes, because the hailstone dash. यानी कि वो ईश्वर से सहायता की मांग की। अब यहाँ करेंसी का नाम है पिसोज। ये करेंसी
साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, जैसे ब्राज़ील वगैरह के आसपास का है, या ब्राज़ील का ही हो सकता है कहानी, वहाँ का करेंसी है पिसोज, जबकि नॉर्थ अमेरिका का तो डॉलर है। तो उसने 100 पिसोज का मांग किया। उसमें लिखा कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर भगवान आप मेरी मदद नहीं करोगे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पिसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, हमें 100 पिसोज चाहिए जिससे कि हम दोबारा से खेत को फिर से बो सके, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और फसल नए फसल आने तक रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए 100 पिसोज चाहिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म जो है डैश डैश मतलब उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ऊपर में जो एड्रेस होता है तो उसके जगह पर क्या लिख दिया एनवेलप के ऊपर पे, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, वो लेटर को एनवेलप के अंदर में रखता है और कहाँ जाता है, टाउन, शहर की ओर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस में जाके एक डाक टिकट खरीद उसमें लगाता है, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, फिर उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप करके डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी पोस्ट ऑफिस का जो एक उसमें से एक एम्प्लॉय था, हु वाज ए पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस में बाकी काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टेडली, काफ़ी जोर जोर से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो लेटर दिखाया जिसमें एड्रेस के जगह पर सिर्फ लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस, अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं दिखाता। हर एड्रेस में नाम होता है, गली मोहल्ले का, शहर का नाम होता है, लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ टू गॉड। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो था एक हेल्दी सा लेकिन मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्टमैन तो हंस ही रहा था, ये भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी से वो क्या किया, सीरियस हो जाता है। एंड टैप्ड द लेटर ऑन द डेस्क, ऐसे जोर से डेस्क पे रखता है। एंड कमेंटेड, और क्या कमेंट करता है, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि भाई कितना फेथ है गॉड पे, मुझे भी चाहिए कि हमें भी ऐसे ही भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, हमें भी भगवान के तरफ से उसको जवाब देना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि लेखक का ध्यान भगवान के तरफ से नहीं हटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि हमें इस लेटर का आंसर देना है। उसको लगा कि उसको आंसर देने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता होगी। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे लेटर खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुड विल, उसको लगा कि सिर्फ हमें पेन पेपर में ही जवाब दे देना है, लेकिन उसमें कुछ और ही था। बट ही स्ट्रक हिज रेजुलेशंस, लेकिन उसने समाधान निकाल लिया। ही आस्क्ड, क्योंकि उसमें कहानी में 100 पीसोज का डिमांड किया गया था, इसके ये पोस्टमैन के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कुछ एम्प्लॉय से भी पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो भी उसने डोनेट कर दिया है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने अपने कई कर्मचारी मित्र से भी पैसे मांगे
स्वयं अपने वेतन से कुछ दी तथा उसने अपने मित्रों से यह कहा क्या कि भाई इसके लिए थोड़ा डोनेट करो, यह एक परम पुनीत कार्य है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीसोज, और लेकिन उसके लिए 100 पीसोज कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल हाफ मोर देन हाफ, यानी कि आधे से थोड़ा अधिक, यानी आधे से 50 पीसों से अधिक, यानी 70 पीसों उसने कलेक्ट किया था। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसने क्या किया, उस पैसे को इन्वेलप में डाल दिया और ऊपर से लेंचो का एड्रेस लिख दिया। विथ इट अ लेटर कंटेन ओनली अ सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गॉड। अब जो पत्र भेजने वाले का जो सिग्नेचर होता है उसमें पीछे से क्या लिख दिया, साइड में गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing contentment of a man who had performed good deed, looked on from his office. अब नेक्स्ट संडे को लेंचो सवेरे आ गया, पहले आ जाता है, और उसने पूछा कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है, और ये पोस्टमैन ने स्वयं उसको हैंड ओवर किया, उसको लेटर दिया। जबकि पोस्टमास्टर अपने ही केबिन से बैठ के उस किसान को देख रहा था और खुद आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि उसने एक नेक काम किया था। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो कुछ जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अगर आश्चर्यचकित होता है इसका मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, भाई भगवान ने लेटर दिया, लेकिन क्योंकि उसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि जरा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी को देख आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वो उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ऑन कॉन्ट्रेरी वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो 100 पीसों से कम था। God could not have made a mistake, कि भगवान ऐसा कोई गलती कर ही नहीं सकता। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और जितना लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था उससे वो इनकार भी नहीं कर सकता है। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink। जल्दी से फिर वो विंडो जाता है और उसने पेपर और इंक मतलब पेन और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जैसे पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल होता है तो वहाँ पे उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। उसके चेहरे पे कई तरह का शिकन था, कई तरह का आइडिया था उस जो वो लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और जब वो लेटर कंप्लीट लिख लेता है तो फिर वो विंडो के पास जाता है टू बाय स्टैम्प, क्योंकि फिर से वो स्टैम्प खरीद के उसमें लगाना था इन्वेलप के ऊपर। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड the envelope with a blow of his fist। सबसे पहले वो टिकट खरीदता है, उसको लेके यानी जीभ से उसको चाटता है और फिर वो चिपकाता है और मुक्का मार देता है ताकि उसको फिक्स हो जाए। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब वो जाके लेटर बॉक्स में गिरा देता है। पोस्टमास्टर जाता है और वहाँ से निकालता है लेटर। उस लेटर को पढ़ता है पोस्टमास्टर। इट सेड, अब उसमें क्या लिखा था? लेंचो ने लिखा था दूसरे लेटर में, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड
उसने लिखा कि गॉड, मैंने जो आपको जो पैसे मांगा था, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ओनली 70 पीसोज रिस्ट मी, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोज मिले। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बचे हुए अमाउंट है वो मुझे जल्दी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार जो है डाक के द्वारा पैसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो। उसने लिखा था कि डाक के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि ये एम्प्लॉई जो है पोस्ट ऑफिस के, ये लोग ठगों का यह समूह है। और लास्ट में क्या लिखता है अपना नाम, लेंचो। लेंचो को तो ये पता ही नहीं था ये पैसे पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने दिया था।